बोलती पुराना वृंदावन माना है ने ये है ओल्ड वृंदावन देवकी पारे ये आ रहे राधे हैं राधे। कृष्णा जी राधा राधा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ क्योंकि मैंने कहा ही था कि हम लोग जयपुर से अभी जा रहे हैं। कहा हमारा फेवरेट प्लेस ऑफ कोर्स वृंदावन, यानी कि मथुरा स्टेशन नाम, मतलब हम उतरेंगे। तो ये देखो हम लोग ट्रेन पे उठ गए थे, फिर 5 आवर्स की 6 आवर्स लगा। हम लोग सो भी गए थे क्योंकि रात भर नहीं सोए थे, तो ट्रेन में उठ के सो के आ गए हैं हम मथुरा। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे वृंदावन। पहले हमको जाना चाहिए था गोवर्धन पहाड़, हमें बाद में पता चला, लेकिन अभी ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगले साल आएंगे तब जाएंगे। अभी हमारा दूसरी बार है। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन बहुत ही गर्मी थी। यहाँ पे आते ही तुम्हारे ऊपर लूट पड़ेंगे सब ऑटो वाला। यहाँ से मथुरा से मतलब जाने के लिए ऑटो भाड़ा लेते हैं 40 रुपीज़। तुमको बहुत लोग बहुत दाम कहेंगे, मत सुनना। हमारा लगेज था इसलिए 50 लिया था, तो कोई बात नहीं। हम लोग आ गए थे फाइनली वृंदावन। आके हम लोग हमारा फेवरेट आश्रम पे रुक गए थे, वो था प्रिंस का बुआ का आश्रम। पहले हम लोग देख रहे थे इधर उधर, लेकिन हमें पसंद नहीं आए। फिर हमारा मन यहीं पे टिक गया था, राधा रानी जहाँ चाहते हैं वहीं पे हम रह रहे। तो हम आके थोड़े से सो गए थे, सो के उठ के अभी शाम को जा रहे थे। थोड़ा सा कम दाम का होटल मिले तो इसलिए, क्योंकि जयपुर में बहुत सारा पैसा ख़त्म हो गए थे। यहाँ पे आते ही इस बार फिर से वो हाट दिखे हमें, इतना मज़ा आ रहा था। और इस बार ना नया था, ये दादा ने एक स्टॉल खुला है यहाँ पे। ये मतलब फ्रेंच फ्राई, फिर सोयाबीन का मिलता है। सोयाबीन का अच्छा नहीं लगा, और मोमो खा के तो अंकुन को बहुत मस्त लगा, उसने कहा कि मस्त है। तो हाँ, हमने भी ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा था, सही था। फिर यहाँ से हम लोग जा रहे थे अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम के वहाँ पे, कि हम लोग देखना चाहते कि वहाँ का भाड़ा कितना है। तो वहाँ पे हमें नहीं मिला, लेकिन खाना ज़रूर मिल गया है, क्योंकि खाना वहाँ पे तो लाखों लोग खाते हैं दिन भर। तो हम भी जाके खा लिए थे। इस दिन एकादशी थी, इसलिए एकादशी के खाना दे रहे थे, और बहुत ही टेस्टी था। दीदी वहाँ पे बैठे, क्योंकि दीदी के पैर में थोड़ा दर्द रहता है ना, घुटनों में, इसलिए। कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ से बाहर निकल गए हैं खा के। अभी होटल देखा नहीं, फिर हम लोग ऐसे ही घूम के आ गए। और यहाँ पे ना मेरे से एक छोटा सा भाई का मतलब मुलाकात हुआ था, वो बहुत अच्छा था। वो मुझे एक तिलक लगा के दिया। मैंने कहा कि मैं मतलब साज दस के नहीं आया, तो उसने कहा कल आना, कल लगाऊंगी, तुमको राधा रानी सजाऊंगी। फिर बाद में उसके साथ हुआ है मेरा मुलाकात। फिर हम लोग घर पे आ गए हैं, रात को आके अभी सो पड़े हैं, क्योंकि बहुत थक गए हैं। कल सुबह भी उठ के हमें घूमना जाना पड़ेगा। तो ये देखो, मैं तो पूरा रूम दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है रूम। हम लोग तो लेटे, मतलब लेटे सॉरी लेटे पड़े हैं। तो ये देखो, सुबह उठ गए हैं हम। अभी हम जाएंगे मतलब घूमने के लिए। तो दीदी भी रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आज दीदी का वो क्या कहते हैं, जेठानी, हाँ वो आ रहे थे, मतलब शेष दी हुए है मेरा, वो आ रहे थे। तो हम रेडी हो चुके हैं। कितना अच्छी लग रही हूँ मैं? नहीं, इतना भी अच्छा नहीं, खास नहीं लग रही हूँ। फिर हम निकल चुके हैं। आज हम जाएंगे मतलब इस साइड पे, और इसी बात पे हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमें भूख भी लग गई थी। तो खाना खाने चला। इतना कुछ देते 80 रुपये में, एक साल में नहीं बदला है, लेकिन जिस दिन हम चले आएंगे उस दिन बदल गए, 100 रुपये हो गए थे। 80 रुपये में कितना कुछ देते हैं। देखा, राइस, रोटी, पापड़, मिठाई, पनीर, दाल, सोयाबीन नहीं, कुछ और कुछ मतलब होता है, वो देता है। बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ही अनलिमिटेड होता है। और यहाँ पे मैं अंशु को दिखा रही हूँ, वो आ गए हैं। तो अभी हम लोग टोटो कर लिया है, क्योंकि हमें अभी जाना है यहाँ के साइड पे, जो हम लोग पिछले साल नहीं घूम पाए वो हम लोग घूमेंगे इस साल। तो घर के सबके याद आ रही थी, क्योंकि वो लोग भी नहीं देख पाए ना, इसलिए बहुत मिस कर रहे थे सबको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, कहा वो मतलब क्या कहते हैं, बंसीवाड़, फिर मान भंजन, जहाँ पे राधा रानी की मान भंगाया था। मतलब राधा रानी गुस्सा होकर बैठी थी, फिर आके कन्हैया ने उनका गुस्सा शांत किया था, उनसे माफ़ी मांग के, इसलिए वहाँ पे मान भंजन कहते हैं। फिर हम लोग गए थे जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण जी का शादी हुआ था, वहाँ पे। तो ये देखो, हम लोग पहले आ गए राधा रानी के मान भंजन पे। यहाँ पे आके राधा रानी बहुत रोई थी, इतना रोई थी कि उनका रोने का एक कुआं भी हो गए थे, इसलिए उसका नाम है, मतलब सरोवर, तो मतलब हो गए थे, उसका नाम है मान सरोवर। ये पूरा राधा रानी की आँख का पानी से हुआ था ये पूरा
सरोवर। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे और यहाँ पे मिट्टी से भी खुद को मतलब पूरा स्नान मतलब नहा रहे थे, खुद को लिपट रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग मंदिर देखने आए थे, लेकिन हम लोग वो दोपहर में आए थे, तो दोपहर में तो वृंदावन के सब मंदिर बंद रहे थे, तो इसलिए ये भी बंद था। तो कोई बात नहीं, फिर हमने देख भी लिया था क्योंकि हमारा बहुत ही भाग्य बहुत ही अच्छा था खुल गया था, कितना देर हम रुके थे। फिर ये देखो असली जहाँ पे वो मान भंगाया था ना, इस वहाँ पे ये देखो ऐसे ही कन्हैया जी ने उनके पैर पकड़ के ऐसे ही कहते, इसलिए कलयुग में भी आई, कलयुग में भी आई हो, मतलब यही होता है। मेरा हिंदी इतना ख़राब हो रहा है तो कोई बात नहीं मतलब अभी का इंसान ही क्या, भगवान ही तो पैर पड़ते हैं माता की, तो हम लोग तो क्या ही है। और यहाँ पे ना वो बोलता है ना, राम सेतु का वो पत्थर लेके आया था, ये लोग बोल रहे थे, मुझे नहीं लग रहा था ये असली है। कोई बात नहीं, हो भी सकता है, मन मन की बात है। तो यहाँ पे आते ही हमें इतना सुकून मिला, यहाँ पे गाना हो रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था, फ्री में खाना भी दे रहे थे, आइसक्रीम, फिर जूस, फिर और भी बहुत सारे चीज़। हमें तो चोकोबार नहीं मिला, हमें एक आइसक्रीम मिला जो केसर आइसक्रीम था वो मिला था, लेकिन टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। देखो सब लोग खा रहे हैं और इतना सुकून सा लग रहा था। यहाँ पे ठंडी भी थी, फैन भी चल रहा था। और ये देखो यहाँ पे वो 7 फेरे लेते वो, फिर राधा रानी चले जा रहे थे, जो कन्यादान होते हैं वो वाला। फिर यहाँ से ये देखो ऐसे राधा रानी को सिंदूर पहनाई थी कन्हैया जी ने। तो यहाँ से हम लोग देख के फिर साइड में ये मुझे लग रहा है कि ये लोग बनवा के रखा है, लेकिन वो बोलता है कि यहाँ पे ही उन लोगों का पूरा शादी का सेटअप था। तो कोई बात नहीं, फिर हम यहाँ से जा रहे थे बंसी बार, जहाँ पे अभी भी कन्हैया जी का मतलब कृष्ण जी का अभी भी बंसी सुनाई देते हैं, बोलते हैं। तो मुझे ना सच्ची में बताओ तो थोड़ा सा सुनाई दिया था सच्ची में। और फिर हार्ट बीट का आवाज़ भी सुनाई देते हैं, बहुत सारे लोगों को सुनाई देते हैं, हमें भी सुनाई दिया है, बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून सा लग रहा था। फिर हम लोग देखे मयूर, और इतना सारा मयूर देखा है, यहाँ पे तो हमारा साथ चलेगा। और यहाँ पे अंकन बोल रहा था कि देख कितना अच्छा लग रहा है, और सच्ची में इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे जंगल है, और यहाँ पे ना तुम्हारे साथ साथ चलेंगे मयूर देखना। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे अंकन बात कर रही थी कि हम लोग आ गए हैं ओल्ड वृंदावन पे, जहाँ पे असल में कन्हैया जी बहुत वक्त तक रुके थे। ये देखो मयूर जा रहे थे, इसका तो पंख ही निकल आ रहे थे, और थोड़ी सी मतलब जाते तो मतलब उसको हम ले पाते, लेकिन वो लोग इंसान देख के डर जाते हैं और भाग जाते हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं देख पाए। फिर कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग आज की रात हमारा हो गया। अभी हम लोग घर चले आए, और ऊपर से हम लोग देख रहे थे प्रेम मंदिर, वो प्रिंस का जो छात था, मतलब घर का आश्रम का, सॉरी, वो वहाँ पे जाके हम लोग देख रहे थे, इतना सुकून सा लग रहा था ना। रात को प्रेम मंदिर कितना सुकून लगता है, और शाम को यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। फिर देखो नेक्स्ट डे, थर्ड डे, ये हमारा सुबह सुबह मैं रेडी हो चुकी हूँ, इतना अच्छा लग रही हूँ मैं आज। मुझे थोड़ा सा खुद को मैं बहुत ही ज़्यादा निखर रही थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लग रही थी, क्यूट लग रही हूँ ना। फिर ये देखो निकल चुकी हूँ, अभी हम लोग जाएंगे गाड़ी करके। इस दिन का मतलब एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ये जो गाड़ी वाला था इनका मतलब हमारा सरनेम भी ठाकुर है, तो इनका भी ठाकुर ही है। ये लोग कहते हैं कि वृंदावन में ठाकुर का बहुत रास है, लेकिन मुझे लग रहा था कि खुद को बहुत ज़्यादा ही मतलब वो मतलब खुद के नाम पे बहुत ज़्यादा ही उड़ रहा था कि मैं तो यहाँ की, यहाँ पे तो सब कुछ मेरे मतलब हमारे मतलब से चलते हैं, लेकिन कुछ नहीं। हाँ, नेक्स्ट डे जब हम आगरा पे इनको ले गए थे तब पता चला कि कितना ख़राब लोग है ये। तो कोई बात नहीं, ये देखो हम राधा रानी की वो नहाने की जो पीली पोखर कहते हैं वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे राधा रानी नहाती थी, और वो देखो दूर मतलब बहुत दूर वहाँ पे लोग अभी भी नहाते भी हैं। और यहाँ पे बहुत सारे हमें काला काला, हमें लगा ये कौवा था, लेकिन ये कौवा नहीं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं तो भूल ही गई हूँ। मतलब वो रात को दिखाई देते हैं ना, हमारे यहाँ पे तो बहादुर चामची की समथिंग ऐसा कुछ कहते हैं। तो यहाँ पे बरसाना दिखाई दे रही थी, और फिर हम आ गए थे वहाँ जहाँ से अभी भी प्रेमानंद महाराज जी के लिए पानी जाता है। जहाँ से राधा रानी पानी पीती थी वही कुआं से अभी भी प्रेमानंद महाराज जी की मतलब जाते हैं वो पानी। और यहाँ पे आते ही देखो बंदर मामा की मिल गई ये,
उसको तो हर जगह रहना है वृंदावन पे। फिर यहाँ पे ना राधा रानी खेलने आती थी, घूमने आती थी, ऐसा कहते हैं। ये देखो सब लोग पानी पी रहे थे, हम लोग भी ले लिए थे मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी मम्मी भी तो नहीं आ पाई ना, इसलिए। तो यहाँ से हम लोग पानी लेके हर तरफ घूम के आ रहे थे, कि मतलब चारों तरफ घूम के देख रहे थे कि कैसा था क्या। तो बहुत अच्छा भी फील हो रहा था, क्योंकि जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे ठंडा लगता है, और इस गर्मी में तो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ से हम लोग फिर गए नंदगांव, जो हमें मतलब पिछले साल जब आए थे वो गाड़ी वाला नहीं लेके आए थे, लेकिन इस बार इन्होंने हमारे साथ साथ जाके दिखाया, इसलिए इतना अच्छा लगा कि वाह, बहुत अच्छा बिहेवियर है इनका। कितना सारा गोपलू देखा ना बहुत सारे गोपाल थे। फिर हम लोग आ गए हैं ये नंदगांव, जहाँ पे मतलब जब कन्हैया जी के ऊपर अटैक हो रही थी, मतलब कंस ने जब बहुत मतलब हल्ला मचाए हुए थे, तब नंद ने उनके बेटे को लेके यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि मतलब वो ना कर पाए हमला इतना ज़्यादा, और पहाड़ में रहेंगे तो पहले से ही पता चल जाएगा ना। तो ये देखो नंद बाबा, फिर उसके साइड में बलराम, फिर उसके साइड में कन्हैया जी, फिर उसके यशोदा मैया, फिर साइड में है राधा रानी एंड रूप, आई थिंक वो बलराम की वाइफ था, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। फिर यहाँ से मतलब वो मतलब बहुत सारे गाय भी दान करते थे गोकुल से यहाँ पे। और ऐसा ही बरसाना में भी है, बरसाना में भी फिर हम लोग जूस पी रहे थे, मतलब जूस दीदी लेके आए थे मेरे लिए। फिर बरसाना में हम लोग मतलब औंकन को था कि वो रोपवे में उठेगा, उसको अभी मतलब सीढ़ी से नहीं जाना है, उतरने के वक्त जाएंगे। तो हम लोग उठा भी है, बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा था। और फिर मैंने मतलब बरसाना में भी ऐसा ही है कि 5-6 जब ईयर का था, तब उनके पिताजी ने, राधा रानी के पिताजी ने उनको बरसाना लेके आए थे, क्योंकि तब कंस ने ऐसा हल्ला मचाया हुआ था कि सब डर गए थे ब्रजवासी। तो इसलिए यहाँ पे रखा था कि पहले से ही पता चल जाए तो उनका बेटी सेफ रहे, इसलिए। तो ये देखो रोपवे चलने लगा है, और हमें तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। मैं अंकुर को पूछ रही थी बता कैसा लग रहा है, बोल रहे देखते हैं कैसा लगता है। तो उसको भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, क्योंकि उसका ही तो सबसे ज़्यादा मन था। मैं तो सीढ़ी से उठना चाहती थी, फिर उसने कहा तो भांजे को कैसे अकेले छोड़ दो ना, तो उसके साथ आ गई हूँ, अच्छा भी लगा। यहाँ से हम लोग उतर के आ गए हैं, और वो बताए ना हम लोग दोपहर में जाते थे, इसलिए सब मंदिर उस टाइम मतलब खाली खाली हो जाता था। तो यहाँ पे भी बहुत कम लोग था पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार तो हम 11 बजे आए थे तो बहुत ज़्यादा लोग थे, इस बार कम लोग था, और शांति से देख भी पाए, बहुत मज़ा आया, इतना सुकून सा मिलता है। बरसाना जितना बार भी जाओ मन नहीं भरता है, लगता है बार 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 जाओ, और राधा रानी तुमको पुकारेगे तो तुम बार बार जा सकते हो। अब मुझे तो लगता है बरसाना में ही बस जाऊँ ऐसा लगता है, तो कोई बात नहीं, सबको लगता है। फिर राधा रानी को मन भर के देख लिया, और यहाँ पे तो बहुत सारे चुन्नी माला ऐसे मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है ना वो लेने में, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो, ये देखो हमारे राधा रानी और कन्हैया जी, कितना मीठा लग रहा है ना। और यहाँ पे एक क्यूट सा बच्चा देखो। फिर हम लोग जा रहे हैं होटल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टाटा।